गाइस, अगर क्या हो किसी इंसान की लॉटरी लग जाए तो आप लोगों में से अधिकतम लोग बोलेंगे कि मस्त वो अपनी ज़िंदगी को अब आराम से जिएगा और मस्त उसकी लाइफ कटेगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके अंदर नॉलेज नहीं है और कमाने की स्किल्स से वो नहीं लाया है, लकली मतलब किस्मत से आ गया है, तो वो पैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। और एक कहावत है कि पैसा अपने स्वामी को पहचानता है। मतलब जो पैसा कमाने की स्किल्स जिसके पास है, पैसा उसी के पास जाता है। और 5 से 10 साल के अंदर अंदर वो जो पैसे हैं वो वापस से ख़त्म हो जाएंगे और वो फिर से वही फ़कीरी चंद पे आ जाएगा अगर उसके पास वो चीज़ क्वालिटीज़ नहीं है। पर ये क्वालिटीज़ डेवलप कैसे होती हैं और कैसे आप 1 रुपए को 1000 रुपये में बदल सकते हो, मतलब कुल मिला के कि कैसे अमीर बन सकते हो। यहाँ पे हम किसी एक बुक का हेल्प लेंगे और वो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिनके जो ऑथर है वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि इस बुक के राइटर हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट बहुत छोटे थे वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए हैं इस बुक में कि कैसे उनके एक पिता काफ़ी कम अमीर थे और एक पिता काफ़ी रिच थे। जी हाँ, अब आप बोलोगे कि कैसे उनके पिता दो थे, बिल्कुल भी नहीं। एक उनके खुद के पिता थे और एक उनके फ्रेंड के डैड थे, मतलब दोस्त के पिता। यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी देखे कि उनके पिताजी काफ़ी पढ़े लिखे थे, परंतु उसके विपरीत मतलब उसके अलावा जो उनके फ्रेंड के डैड थे वो कम पढ़े लिखे हुए थे। पर जो उनके फ्रेंड के डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे, काफ़ी बिजनेसमैन, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे और उनके अंडर में काफ़ी पढ़े लिखे काम करते थे। बट जो उनके डैड थे उनका घर काफ़ी मुश्किल से चल पाता था, बट वो काफ़ी पढ़े लिखे होने के बाद भी। और जब उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में कि रीच बना कैसे जाता है, क्योंकि अभी तक उनको ये लगता था कि पढ़ के रीच बना जा सकता है, बट वो देख रहे हैं कि उनके एक डैड कम पढ़े लिखे हैं, एक डैड पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनमें अपोजिटली है। तो वो जाके अपने डैड से पूछते हैं जो पुअर डैड है कि डैड अमीर कैसे बना जाता है। तो वो बोले कि मुझे तो इसके बारे में बहुत खास नॉलेज नहीं है, आप जाके अपने फ्रेंड के डैड से पूछो, वो बेहद अच्छी तरीके से बता जाएंगे। तो वो जाते हैं अपने फ्रेंड के डैड से पूछते हैं। सबसे पहले उनको ये चीज़ जब पूछे तो उन्होंने उनको प्रिंसिपल्स बताया, मतलब कुछ टिप्स बताई। सबसे पहली जो उनमें से टिप्स हैं, जो उनमें से सबसे पहली चीज़ बता रहे हैं उनके डैड, वो ये है कि लायबिलिटी और एसेट्स में डिफरेंट बता रहे हैं। जैसे हम किसी घर को खरीदते हैं, मान लेते हैं, और किसी घर को अब इसमें समझना है कि एक घर एसेट्स भी बन सकता है और एक घर लायबिलिटी भी बन सकता है। मेरी बात समझिए ध्यान से। अगर किसी घर को आप बनाकर आप उसमें खुद रहने लग रहे हो तो क्या है लायबिलिटी, मतलब उससे जीरो ऑफ इनकम हो रही है, सिर्फ आपके पैसे को वेस्ट हुआ उसमें। जबकि जो बिजनेसमैन होगा वो अगर लोन पे भी ले करके किसी घर को बनाता है तो वो उसको एसेट बनाएगा। एसेट्स मतलब उसको किराए पे देगा और जो कोई भी तरीके से लोन आ रहे हैं तो वो लोन जो है वो किराए के थ्रू भरने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे अगर जो पुअर लोग होते हैं वो अपने घर के उस जगह पे खर्चा करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं और उसको और से और बेहतरीन बनाते हैं। बट जो बिजनेसमैन हैं वो एसेट और लायबिलिटी में अंतर जानते हैं। उनको ये पता होता है कि कहाँ मुझे खर्चा करना है और कहाँ नहीं। अगर उनको पता है कि वो लायबिलिटी में खर्चा करेंगे तो वो वापस से बहुत जल्दी गरीब बन जाएंगे। और इसीलिए सबसे पहला मेरा जो कारण है, जो मैंने बताया आपको, कि जो भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पाता है या करोड़ों रुपए बाई चांस पा लेता है तो वो वापस से अपने घर को बनवाएगा एंड अपनी गाड़ी खरीदेगा, मतलब कुल मिला के लायबिलिटी में खर्च करेगा। वही एक बिजनेसमैन को ये चीज़ पता होता है कि लायबिलिटी में खर्च करने का मतलब है पैसा बर्बाद। वो एसेट्स में खर्च करेगा जहाँ से उसको पैसे लगाने के बाद पैसे मिलते रहेंगे, चाहे वो वहाँ पर रहे या ना रहे। दूसरी चीज़ जो उनके डैड सिखा रहे हैं, टाइम के बदले पैसा। अगर लाइफ में रियल में अमीर बनना है गाइस, तो टाइम के बदले जो ये पैसा मिलता है इसको करना छोड़ दो। ठीक है, अगर आप कुछ पा रहे हो, कुछ आपके पास नहीं है, उसके बदले अगर अपने टाइम को इन्वेस्ट करके कुछ ले रहे हो जिससे आने वाले समय में आप कुछ इन्वेस्ट करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कुछ नहीं है, बट कुछ होते हुए भी अगर आप टाइम के बदले सिर्फ पैसे ले रहे हो तो आप ज़िंदगी में अमीर तो नहीं बन सकते। इसका कारण है मोस्टली जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो टाइम के बदले पैसा लेते हैं। जितने टाइम वो पढ़ाते हैं उतने टाइम उसको पैसा मिलता है, जितने टाइम वो काम करेंगे उतने टाइम पैसा मिलेगा।
मतलब कुल मिला के जितने ही टाइम उनके पास होगा उतने ही पैसा उनको बनने वाला है, इससे अधिक बनने वाला नहीं है। जस्टली उसके अपोजिट जो बिजनेसमैन होता है वो अपने आइडियाज़ को सेल करके टाइम के पैसे नहीं लेता वो, बल्कि वो क्या करता है, लोगों को टाइम खरीदता है। उसको पता है कि मेरा जो टाइम है वो बहुत कीमती है, तो क्या करेगा, किसी लोगों को पकड़ेगा, कहेगा भाई मैं 10,000 रुपये, और उससे वो 20,000 का काम करा के 10,000 उसको दे देगा। मेरी बात समझते चलना। तो यहाँ पे जो टाइम के बदले अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी में आप आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। इसका कारण ये है क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ लिमिटेड है और आपको पैसा चाहिए अनलिमिटेड। तो कहाँ से आगे बढ़ोगे, इस चीज़ पे आपको समझना खुद से होगा, कोई समझाएगा नहीं। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल एजुकेशन। मैंने एक चीज़ बोला था कि अगर कोई इंसान लाइबिलिटी और एसेट्स के बीच में अंतर नहीं प्रॉपर समझ पा रहा है तो क्या करेगा। जैसे कोई इंसान है, अब उसको लगता है कि घर उसका एसेट्स है, उससे पैसा मिलेगा, ठीक है, और उसको बेहतरीन सजवा करके बढ़िया रह रहा है, एक वो भी रह रहा है और एक ऊपर रह रहा है, और वो उसको नहीं लग रहा है कि मतलब कुल मिला के उसके जो रेंट निकल रहा है वो वापस से उसी के अंदर चला जा रहा है, ठीक है, जो मिल रहा है उसके घर के अंदर वापस चला जा रहा है। लोन कुछ नहीं है, सिर्फ उसको मेंटेन कराने में। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर फाइनेंस एजुकेशन होना, उस टाइम के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लाइबिलिटी और एसेट्स में डिफरेंट इसी टाइम को समझना है कि यहाँ पे मुझे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ नंबर जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है, गधा। गधों की तरह मेहनत करना बंद करो। अब आप बोलोगे कि कैसे गधों की तरह। एक गधा को, अगर एक कहानी थी कि अगर एक गधा था, उसको काम कराना होता था तो उसका मालिक उसके आगे एक जो कहते हैं आप लोग गाजर, उसको टांग देता था। उस गधे को ये लगता था कि मैं इसके पीछे दौड़ूंगा तो मैं उसको पालूंगा, बट वो जितना उसके पीछे दौड़ता उससे वो मतलब उसके ऊपर बंधा था, तो वो आप समझ सकते हो कि वो आगे आगे जाएगा। पर उस गधे को ये लगता था कि मैं कभी ना कभी इसको पालूंगा, और उसके चक्कर में उसका मालिक उससे खूब काम कराता। यही सेम प्रोसेस हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे, जो मेनली जो लोग काम करने जाते हैं, जो लोग बंध चुके हैं टाइम के अंदर। देखो चीज़ें तो कई चीज़ और बताना चाहता हूँ, बट टाइम की बड़ी खपत है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, और जो भी चीज़ें मैं आपको छोटी मोटी इन्वेस्ट करके मैं आपको बताना चाहा, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊँगा। यही कुछ चीज़ें आपको समझना होगा कि मेहनत कीजिए, बट उस वे में कीजिए जिस वे में आपको कुछ मिले, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने की बेहद आवश्यकता है कि कहाँ पे आपको मेहनत करने से कुछ मिलेगा और कहाँ पे आपको मेहनत करने से कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपके टाइम के बदले आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। अगर उस टाइम को जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, उस दिन आपका क्या होगा वो आप जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। बाकी मैं ये कहता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए, एंड आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इन फ्यूचर मैं आपको और भी पैसे से रिलेटेड रिगार्डिंग नॉलेज दूंगा, बट आज जो है वो टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो फ्यूचर में आपको और अच्छी वीडियोस मिलने वाली। प्लीज़ अभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर